हेलो क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फाइव। अब हम बिजनेस स्टडीज को स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपका एक एक टॉपिक कवर हो सके। तो स्टार्ट करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज योर चैप्टर 1। इसमें हमें मैनेजमेंट क्या होता है, उसके लेवल्स क्या होते हैं, नेचर क्या है, साइंस है, आर्ट है, क्या है ये पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, ये सब हमें इस चैप्टर में कवर करना है। पर इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आज हम बेसिक्स देखेंगे मैनेजमेंट के, इसके बाद मैनेजमेंट का नेचर देखेंगे, फिर उसके बाद जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन और फंक्शंस का टॉपिक रह जाएगा, उसको हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को। इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे मैनेजमेंट के बेसिक से रिलेटेड, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, कि मैनेजमेंट की हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके कि मैनेजमेंट टेक्निकली है क्या। जब हमारा सब्जेक्ट ही मैनेजमेंट का है बिजनेस स्टडीज में, जो ऑलमोस्ट चैप्टर्स है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है, तो अब मैनेजमेंट क्या होता है ये ही नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए पहली वीडियो ये हमारी मैनेजमेंट की बेसिक से रिलेटेड होगी कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है और इनके मीनिंग्स क्या है, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। सो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट एक जनरल टर्म आपने सुना। मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? कुछ मैनेज करना, चीजों को सही से मैनेज करना, ये एक लेमैन लैंग्वेज में मीनिंग होता है मैनेजमेंट का, कि सही से मैनेजमेंट नहीं था। जनरली आपने कहते सुना होगा, खुद भी कहते होंगे कि सही से मैनेजमेंट नहीं था चीज का, मैनेज करना नहीं आता इनको, या मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। इस तरह के वर्ड्स को बहुत यूज करते हैं। बट मैनेजमेंट टेक्निकली होता क्या है, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? आप थोड़ा सही यूज करते हो मैनेजमेंट के वर्ड को, इतना रॉन्गली यूज नहीं किया जाता मैनेजमेंट का वर्ड। मैनेजमेंट टेक्निकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो है मैनेजमेंट प्रोसेस है। एक प्रोसेस है पूरा, एक कोई सिंगल स्टेप नहीं है, कोई एक सिंगल चीज नहीं है कि जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे एक बुक है तो बुक को हम बुक कह रहे हैं, ये कोई सिंगल चीज है ना बुक। पर मैनेजमेंट कोई सिंगल चीज नहीं है जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं, मतलब ऐसी कोई सिंगल चीज नहीं। ये पूरा प्रोसेस है जिसमें स्टेप्स हैं, और इसका एम क्या होता है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को एक साथ लाना और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना इफेक्टिवली और इफिशियंटली। 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस, इफेक्टिवली और इफिशियंटली। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो पीपल वर्किंग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके एफर्ट्स को एक साथ लाना। और किस लिए लाना? एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव है सब लोगों का, सब मिलके काम करेंगे और उनका एक ऑब्जेक्टिव होगा, उस ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे। तो उन के कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सब लोगों के एफर्ट्स को एक साथ लाने के प्रोसेस को मैनेजमेंट कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव किया जाएगा? इफेक्टिवली अचीव किया जाएगा और इफिशियंटली अचीव किया जाएगा। इफेक्टिव और एफिशिएंट में अंतर होता है। जनरली सिनोनियम्स की तरह लोग यूज करते हैं इसको, बट ये सिनोनियम्स नहीं है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। इसको भी अभी हम देखेंगे क्या अंतर होता है। तो ये मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है। पहले एक स्टेप होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। ऐसा नहीं होगा कि तीसरा पहले कर लिया। पहले फर्स्ट स्टेप पे जो फर्स्ट चीज है वही होगी, सेकंड पे जो सेकंड चीज है वही होगी। सेकंड फर्स्ट नहीं बन सकती, फर्स्ट सेकंड नहीं बन सकती। एक हायरार्की है, प्रॉपरली प्रोसेस की तरह वो फॉलो होगा। तो प्रोसेस, द टर्म प्रोसेस रिफर्स टू द प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज हैं जो वो परफॉर्म की जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के द्वारा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसमें एक्टिविटीज आती हैं, मतलब नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, इट इज प्रोसेस। और मैनेजमेंट के प्रोसेस में प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग है, और यही फंक्शन है मैनेजमेंट के। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इफेक्टिवली और इफिशियंटली, दो वर्ड हैं, इफेक्टिव और इफिशियंट। इफेक्टिवली क्या होता है? द टर्म इफेक्टिवली रिफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ द गिवन टास्क इन अलॉटेड टाइम। इफेक्टिव का मतलब है आपको जितना टाइम दिया गया आपने उतने में वो काम कर लिया। अगर आपसे बोला गया कि आपको इस चैप्टर को 1 घंटे में पढ़ना है, आपने उस चैप्टर को 1 घंटे में पढ़ लिया, तो आपको कहा जाएगा कि आप इफेक्टिव। पर आपने पढ़ लिया, आपको कुछ याद नहीं हुआ, या आपने चीजों को ढंग से नहीं समझा, तो आप इफेक्टिव तो हो, आपने उस काम को कंप्लीट तो कर लिया टाइम में, पर आप इफिशियंट नहीं हो। इफिशियंट क्या होता है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके रिसोर्सेज का अच्छे से मिनिमम कॉस्ट पे, बिजनेस में ये है मिनिमम कॉस्ट पे
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके रिसोर्सेज का टाइम पे काम को कंप्लीट करना इज एफिशिएंसी, और इफेक्टिवनेस सिर्फ टाइम पे काम को कंप्लीट करना। हमने बुक को पढ़ा, 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया, आपको टाइम पीरियड दिया गया था, तो आप इफेक्टिव हो। अगर आपने सब कुछ समझ के 1 घंटे में कंप्लीट करा, तो आप एफिशिएंट हो, कि आपने क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इफिशियंसी में क्या आती है, क्वालिटी भी आती है टाइम के साथ, और इफेक्टिवनेस में सिर्फ टाइम पीरियड आता है। तो एक अलॉटेड टाइम फ्रेम में चीज को कंप्लीट करना, कुछ काम को कंप्लीट करना, वो है इफेक्टिवनेस। और इफिशियंसी क्या है, टाइम पीरियड के साथ साथ क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, वो है एफिशिएंसी। द टर्म एफिशिएंट मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क विद इन मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए बिजनेस के पर्सपेक्टिव में देखें तो, मिनिमम कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ काम को कंप्लीट, जिसमें कॉस्ट मिनिमम आए और रिसोर्सेज यूटिलाइज हो, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। डिफरेंस क्या है इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी में, आप समझ गए होंगे वैसे। जो मैंने एक्सप्लेन किया, इफेक्टिवनेस मतलब टाइम पे काम करना, एफिशिएंसी टाइम के साथ साथ क्वालिटी के साथ काम करना। मीनिंग क्या है इसका, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द असाइन टास्क विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। गिवन जो भी टाइम फ्रेम है उसके अंदर काम को कंप्लीट कर लेना इज इफेक्टिवनेस। और इफिशियंसी का क्या मतलब है, कंप्लीट द असाइन टास्क विद मिनिमम वेस्टेज और मिनिमम कॉस्ट के साथ काम करना। ऑब्जेक्टिव इसका है टारगेट को टाइम पे पूरा करना। इफेक्टिवनेस मतलब टारगेट टाइम पे पूरा होना चाहिए। एफिशिएंसी का क्या है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का, कॉस्ट मिनिमम आए। मेन एलिमेंट इफेक्टिवनेस में क्या लिया जाता है, टाइम, कि टाइम पे काम होना चाहिए, तुम कैसा भी करते हो। और इफिशियंसी में क्या है, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट का होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी का। मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट का मीनिंग हो गया। मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आपको डेफिनेशन में जरूर जरूर लिखने हैं और आपको पता होने चाहिए। तो उनका हमने डिफरेंस देख लिया। अब मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनेजमेंट में क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं। पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन में भी था कि कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करना, लोगों के एफर्ट्स को हम इंटीग्रेट करें इस तरह से कि उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव, तो कॉमन ऑब्जेक्टिव हमेशा होता है। तो ये जो मैनेजमेंट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप होगा, और गोल ओरिएंटेड है। प्रोसेस को फॉलो किस लिए किया जा रहा है, किसी गोल को कंप्लीट करने के लिए, किसी गोल तक पहुंचने के लिए, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उनको एज अ रिजल्ट अचीव करने होते हैं। It is through management that the efforts of the people working in the organization are directed toward the accomplishment of these objectives. और मैनेजमेंट के थ्रू ही लोगों के एफर्ट्स को, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को ऑब्जेक्टिव्स के अकम्प्लिशमेंट की तरफ ले जाया जाता है। Hence we can say management is a goal oriented process. It is fruitless or to operate if an organization does not have a set goal. कुछ भी काम करना फ्रूटलेस होता है, मतलब किसी काम का नहीं होता है अगर आपका कोई गोल नहीं है। तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है मैनेजमेंट। पहला ऑल परवेसिव है। ऑल परवेसिव मतलब यूनिवर्सल, कि कहीं पे भी काम हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस का ही होता है, मैनेजमेंट हर चीज का होता है। आपके घर में भी मैनेजमेंट होता है। कभी कोई चीज काम खराब हो तो घर वाले भी तो कहते हैं घर का मैनेजमेंट ही खराब है, घर में मैनेजमेंट नहीं है ढंग से, तुम्हें मैनेज करना नहीं आता। इस तरह की चीजें घर में भी यूज होती है ना ये वर्ड्स। तो मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव है, यानी यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर फील्ड में यूज होता है, हर डोमेन में यूज होता है, इवन पर्सनल लाइफ में भी यूज होता है। हर, ये नहीं सिर्फ बिजनेस में यूज किया जाएगा, हर जगह यूज किया जाएगा, स्कूल में भी यूज किया जाएगा। आप खुद की स्टडी में भी आप खुद को मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पढ़ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, रिजल्ट अच्छा आना। तो ये ऑल परवेसिव प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। इट इज नेसेसरी इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है ये, नो मैटर वो क्या बेच रही है। कोई सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है उसे भी मैनेजमेंट की जरूरत है, कोई गुड सर्विस का प्रोडक्शन कर रहा है उसे भी मैनेजमेंट की जरूरत है। हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन को जरूरी है मैनेजमेंट, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। एंड इज परफॉर्म्ड एट एवरी लेवल ऑफ अथॉरिटी। हर लेवल ऑफ अथॉरिटी पे होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल पे मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं। द 5 एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट आर द सेम फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट की जो 5 एक्टिविटीज है वो सेम ही रहती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल बाउंड्रीज कैसी भी
ऑल ओवर द वर्ल्ड भी सेम रहती है मैनेजमेंट, हर जगह जरूरत है, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में जरूरत है, मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह है, मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है। इट्स जस्ट दैट द मेथोडोलॉजी डिफर्स, बट मतलब लोगों का करने का तरीका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, पर मैनेजमेंट सेम, बट द बेसिक्स एंड फाउंडेशन रिमेन द सेम। थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक मल्टी डायमेंशनल होता है ये, मतलब एक ही डायमेंशन पे फोकस नहीं कर रहा होता है, बहुत सारी चीजों पे फोकस कर रहा होता है, सिर्फ काम पे फोकस नहीं है इसका, बहुत सारी चीजों पे फोकस है, तो इसलिए मल्टी डायमेंशनल है। यूनिडायमेंशनल मतलब कोई एक चीज पे फोकस कर रहा, बाई डायमेंशनल दो पे कर रहा, और मल्टी हो गया मतलब दो से ज्यादा। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल कैसे है? तो तीन तरह का है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट सिर्फ काम का नहीं करना है, काम, मैनेजमेंट काम का करना है और सिर्फ काम का नहीं करना है, हाँ, लोगों का भी मैनेजमेंट करना है और ऑपरेशंस का भी मैनेजमेंट करना है। Every enterprise has a purpose behind its existence. The major purpose is the performance of certain works for the accomplishment of result. Management converts the work to be performed in terms of goals and helps in achieving them. For example, a hospital operates for the treatment of patients. A supermarket exists for the fulfillment of the day-to-day demands of the people. लोगों का मैनेजमेंट भी करना है और ऑपरेशन का भी, ऑपरेशन मतलब जो काम किए जा रहे हैं प्रोडक्ट का बनाना वगैरह सब ऑपरेशन में ही आ जाता है, तो सब चीजों का मैनेजमेंट होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है मैनेजमेंट, या मल्टी फेस्टेड भी कह सकते हैं इसे। तो मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फेस्टेड होता है मैनेजमेंट, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि कभी रुक गया कभी चल रहा है, ये हमेशा चलता रहता है, तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये ग्रुप एक्टिविटी है, इसमें एक इंसान के काम के लिए मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती है, मतलब खुद को मैनेज करना है, सिंपल थिंग। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, पूरा ग्रुप मिलके जो काम कर रहा है उन एफर्ट्स का मैनेजमेंट किया जाता है। इट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ द मेंबर, सारे मेंबर्स के एफर्ट्स को यूनाइट करता है इन द ग्रुप एंड डायरेक्ट्स देम टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन ऑब्जेक्टिव इज द कॉमन थिंग वी आर स्टडिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग। एक डायनेमिक फंक्शन है, डायनेमिक का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू द नीड्स जो चेंज हो जाए, किसी को भी, किसी इंसान को भी कहेंगे ये बड़ा डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब वो जरूरत के हिसाब से चेंज हो जाता है, और मतलब जैसा देश वैसा भेष वाली जो कहावत होती है उस तरह से चेंज हो जाता है, उसको जहाँ पे जैसी जरूरत है वो वहां पे वैसा बिहेव करे। तो ऐसे सिमिलरली जो बिजनेस है, जहाँ पे जो वो एनवायरमेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करे, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट भी चेंज हो जाता है, डायनेमिक फंक्शन है, एक स्टैटिक फंक्शन नहीं है, मतलब कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता मैनेजमेंट में। ठीक है, डायनेमिक होता है, मतलब चेंज हो सकता है, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम चेंज भी होंगे, और मैनेजमेंट में जरूरत पड़ेगी चेंजेस करने की तो चेंजेस भी किए जाएंगे, तो ये डायनेमिक फंक्शन होता है। द बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरमेंट। जो बिजनेस पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस होती हैं उनको बिजनेस एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज होना होता है, विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, जिसमें बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स वगैरह आते हैं। The world is changing dynamically. World dynamically change हो रहा है in all aspects. So new practices and conventions must be followed. So जो भी नई practices और नए जो customs conventions वगैरह आ रहे हैं उनको follow करना है, जिससे कि आपकी ever changing needs है environment की, जो उसे आप फुल कर सको और अपने business को एक long run में चला सको। इंटेंजिबल फोर्स है, इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? ना जिसे ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, बस हम फील कर सकते हैं उसकी प्रेजेंस को। ठीक है, तो मैनेजमेंट भी इंटेंजिबल होता है, आप ना उसे देख सकते ना उसे छू सकते, कोई चीज थोड़ी है कि बुक जैसी कोई, या आप लैपटॉप जैसी कोई चीज थोड़ी है वो जिसे आप छू लोगे देख लोगे, ये फील करने की चीज है, एक इनविजिबल फोर्स है, और इसकी प्रेजेंस अपने आप फील हो जाती है जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम होता देखते हो कि मैनेजमेंट अच्छा है या बुरा है। सर हमने देखा ही नहीं, हम ना हमने छुआ, हम कैसे बता देंगे कि अच्छा है कि बुरा है? क्योंकि वो इनविजिबल फोर्स है और वो फील हो जाती है, तो इसे ना देख सकते हैं ना छू सकते, बट फील कर सकते हैं इसकी प्रेजेंस को। और कैसे प्रेजेंस को फील किया जाता है? अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव हो रहे हैं तो मतलब मैनेजमेंट अच्छा है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए मैनेजमेंट की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट करने के कुछ ऑब्जेक्टिव जरूरी है, मतलब किसी भी बिजनेस के मैनेजमेंट को करने के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तीन तरह के, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। ये हमें देखना है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या? जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग से रिलेटेड,
जिसकी जरूरत ऑर्गेनाइजेशन को है मैनेजमेंट करने की, वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। Organizational objectives are those objectives that are set by the management of an organization within a predetermined period. जो मैनेजमेंट सेट करता है वो ऑब्जेक्टिव्स जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, जिनको प्री डिटरमाइंड पीरियड में अचीव करना होता है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बहुत सारी तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उसे अचीव करने होते हैं। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड इन कंसिडरेशन ऑफ द डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन हो, विदाउट वेस्टेज यूटिलाइजेशन हो, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। और तीन पार्ट्स में भी हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड कर देते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। मेन है सर्वाइवल। सबसे पहले कोई भी बिजनेस कोई भी खोलता है तो सबसे पहले क्या कोशिश करता है, सर्वाइव करने की कोशिश करता है कि मैं मार्केट में सर्वाइव कर जाऊं, लॉन्ग रन में सर्वाइव करूं। सबसे पहले वो प्रॉफिट की नहीं सोचता, वो सर्वाइव करने की सोचता है कि मेरा बिजनेस चल जाए। तो जो मैनेजमेंट है ये इंश्योर करती है कि मार्केट में जो बिजनेस है वो चल जाए, यानी सर्वाइव कर जाए इन द लॉन्ग रन बाय मेकिंग पॉजिटिव डिसीजन concerning business activities is the primary objective of management. Survival is the primary objective of management. Earning through revenue to cover the cost of production. इसमें सर्वाइवल में क्या है कि इतना रेवेन्यू अर्न हो जाए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर होता है, मतलब कॉस्ट तो कम से कम कवर हो, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा, कॉस्ट कवर हो रही है तो वो सर्वाइवल है, कॉस्ट नहीं कवर हो रही तो वो लॉस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सर्वाइवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी की बात आती है। जब सर्वाइवल हो जाता है कि कॉस्ट कवर हो रही है, उसके बाद कोई भी बिजनेस प्रॉफिट की सोचता है कि कुछ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए और उससे भी ज्यादा कुछ मिल जाए, जिससे फिर वो आगे अपने आप को एक्सपेंड कर सके। और ग्रोथ, जब प्रॉफिट हो जाता है उसके बाद ग्रोथ की सोचता है, जब प्रॉफिट अच्छा खासा होने लगता है कि अब बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करना चाहिए, हमें एक है तो दो खुलने चाहिए, कुछ प्रोडक्ट लाइन में हमें एक्सपेंशन करना चाहिए, या इस तरह की चीजें सोचने लगता है बिजनेस में। तो सबसे पहले सर्वाइवल की सोचता है, फिर प्रॉफिट की, फिर ग्रोथ की। तो सिमिलरली मैनेजमेंट का भी ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैनेजमेंट सर्वाइवल की तरफ फोकस करेगा, फिर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ फोकस करेगा, देन लास्ट में ग्रोथ की तरफ फोकस होगा। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं तो कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की सोची जाती है। मैनेजमेंट फिर उसकी तरफ फोकस करता है। एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट डजंट सोनली हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट कर रही है उसका सोल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती है। इट ऑल्सो हैज सम सोशल ऑब्लिगेशन, उनकी कुछ सोशल ऑब्लिगेशन भी होती है। आपने क्लास 11 में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या था, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो बिजनेस है वो सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी से चीजें ले रहा है, सोसाइटी से रिसोर्सेज ले रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो वो जो कुछ करेगा वो उसकी सोशल ऑब्लिगेशन है, सोशल ऑब्जेक्टिव है, जो उसे सोसाइटी की तरफ फुलफिल करनी है। तो ये फिर नेक्स्ट पार्ट मैनेजमेंट का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। दिस में डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है, कोई करता है, कोई नहीं करता है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। फॉर एग्जाम्पल सम एम एट प्रोवाइडिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू द पीपल लिविंग अराउंड। कुछ लोग क्या करते हैं, आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, कुछ मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। इस तरह से अलग अलग तरह से अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किए जाते हैं। जो सोसाइटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें आप खुद भी लिख सकते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन की खुद की, जो उसके इंडिविजुअल्स हैं, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है, जो उनके खुद के ऑब्जेक्टिव है, उनका क्या मोटिव है काम करने का, वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। जैसे कुछ फूड पैकेज सैलरी के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ रिकॉग्निशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं कि उन्हें जाना पहचाना जाए, कुछ सर्वाइवल के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। तो उनके जो भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में ही आते हैं। सो दिस डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लोग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। An organization needs to identify personal objectives to integrate them with organizational objective. Organization को क्या करना चाहिए, जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है लोगों को उनको आइडेंटिफाई करके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ इंटीग्रेट कर देना चाहिए, जिससे हार्मनी बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन में। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ऑब्जेक्टिव्स के बाद अब आते हैं इंपॉर्टेंस। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या किस लिए इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट, क्या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है,
ये जानना भी जरूरी है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला है कि ये ग्रुप ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट की तरफ काम करता है। एक ग्रुप ऑब्जेक्टिव है जिसकी तरफ काम किया जा रहा है, तो अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन एंड टीम स्पिरिट इन द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन और टीम स्पिरिट को क्रिएट करता है जो भी लोगों का ग्रुप है उसमें। मैनेजमेंट ऑल्सो इंस्पायर्स द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स टू मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन। लोगों को इंस्पायर भी करता है कि वो अपने बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो दिस कॉमन ऑब्जेक्टिव इज सेट बाय द मैनेजमेंट, और जो मैनेजमेंट है वही वो उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को भी बना रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी ये था कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्स। तो मैनेजमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है जिससे रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन हो सके बिना वेस्टेज के। मैनेजमेंट ब्रिंग्स टुगेदर मैन, वो एक साथ मैन, मनी, मटेरियल एंड मशीन को एक साथ लाता है, राइट प्रोपोर्शन में लाता है, जिससे कॉस्ट रिड्यूस होती है और प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, नेक्स्ट है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को कम करना। इफिशियंसी की बात करता है मैनेजमेंट, हमेशा इफिशियंसी की बात करता है, इफिशियंसी को इम्प्रूव करने की बात करता है, जिससे कॉस्ट रिड्यूस होती है और टाइम पे काम होता है। improves efficiency and reduces cost through better planning, sound organization and effective control. By eliminating wastage and minimum cost, management helps an organization face cutthroat competition. सोशल डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट, सोशल डेवलपमेंट की भी बात करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है लोगों की, कैसे बढ़ाता है, फूड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को देख के, सर्विसेज को देख के, मिनिमम कॉस्ट पे देख के। इट ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है। तो इसलिए सोशल डेवलपमेंट में भी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट में भी काम करता है। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें तो मैनेजमेंट की वो इम्पोर्टेंस हो गई। ऑलमोस्ट पॉइंट सेम से ही है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट के, अगर वो जो पूरे हो रहे हैं तो वही मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है कि वो इसलिए इम्पोर्टेंट। अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट में भी इंपॉर्टेंट है और उनको हेल्प करता है। एवरी इंडिविजुअल ज्वाइंस एन ऑर्गेनाइजेशन टू परस्यू देयर ऑब्जेक्टिव। हर कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करता है? अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए। सम ज्वाइन फॉर गुड पैकेज, सम ज्वाइन फॉर ग्रेटर रिकॉग्निशन, ये सेम पॉइंट आ गया। सो दिस डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। Management plays an important role in identifying personal objectives to integrate them with organizational objectives to bring harmony to the organization as well as the successful fulfillment of personal objectives of the individual. सेम ही है अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो हमने इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में देखा था। तो इम्पोर्टेंट होता है मैनेजमेंट इन पॉइंट्स की वजह से कि ये ग्रुप ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर करता है, मिनिमम कॉस्ट पे कॉस्ट को मिनिमाइज करता है, सोशल डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट में हेल्पफुल होता है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और अगर आपको पेड बैचेस चाहिए बिजनेस स्टडीज के, अकाउंटेंसी के और इकोनॉमिक्स से क्लास 12 और इवन क्लास 11 के भी, तो आप स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल रेट्स हैं, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स को मैं डील करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।